Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we are starting a new chapter which name is the State Executive. Parliament and the state legislature carry out the task of making law. Now the executive of the union government executes the central law. It comprises of the president, the vice president and the prime minister with his काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द सिविल सर्वेंट्स. ये मिलके हमारी क्या बनती है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, और सेंट्रल लॉज, यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल लॉज को क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है. The duty and responsibility of the state executive is same as those of the central government but on a subordinate level. The state executive is composed of the governor, the council of ministers headed by the chief minister and the civil servants. ये मिलके क्या बनते हैं हमारे? state executive. Powers are divided between the center and state governments. According to the Constitution of India, the state legislature carry out the task of making the state laws. The state executives execute these laws in the state. जो state executive होते हैं वो इन laws को state में execute करते हैं, लागू करवाते हैं. And the state executive is composed of the governor, the chief minister and his council of ministers. The powers and functions of a governor are as those of the president of India. जो गवर्नर होता है स्टेट का उसके पास सेम पावर होती हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती हैं. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में. नाउ द गवर्नर, हर एक स्टेट में एक गवर्नर होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है. अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, कौन अपॉइंट करता है? The governor is appointed by the president of India. इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं. While appointing a governor, the president of India acts on the advice of the prime minister. और इसमें प्राइम मिनिस्टर की भी सलाह ली जाती है. At times, the chief minister of the concerned state is also consulted. और वहाँ का जो CM होता है उस स्टेट का, उससे भी पूछा जाता है. Sometimes one governor can be appointed for 2 or more states or union territories. कई बार क्या होता है, एक ही गवर्नर को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट या यूटीज के लिए अपॉइंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन गवर्नर फॉर त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड. तीनों स्टेट के लिए हमारे पास एक ही गवर्नर है. नाउ क्वालिफिकेशन. एक गवर्नर बनने के लिए द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर ऑफ एज से ऊपर होनी चाहिए एज, एंड ही शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस एट प्रॉफिट, एंड कन्वेंशनली ही शी शुड नॉट प्रिटेन टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड. नाउ ओथ ऑफ ऑफिस. बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, ऑफिस में आने से पहले जब गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, द गवर्नर टेक्स एन ओथ ऑफ ऑफिस बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट. और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने उसे एक ओथ लेनी पड़ती है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ही टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट. अगर चीफ जस्टिस उस टाइम नहीं अवेलेबल होता है तो जो सीनियर जज होता है हाई कोर्ट का, उसके सामने गवर्नर को ओथ लेनी होती है. नाउ टर्म ऑफ ऑफिस. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर. 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है. However, he holds office during the pleasure of the president. After the expiry of his term, he can be reappointed. 5 साल के बाद दोबारा से अगर वो अच्छा काम करता है तो दोबारा से उसको reappoint किया जा सकता है. But he can be removed by the president even before the expiry of his term. लेकिन अगर president उसके काम से खुश नहीं है, satisfy नहीं है, तो 5 साल से पहले भी उसको remove कर सकता है. And he can resign earlier due to reasons of health or any other reason. और खुद गवर्नर भी अपने 5 साल से पहले अगर किसी हेल्थ इश्यू है या कोई दूसरा कारण है तो रिजाइन दे सकता है. नेक्स्ट इज सैलरी. He gets a monthly salary of
3,50,000 and some other allowances. He is also given a rent-free residence generally known as राज भवन, और राज भवन रहने के लिए दिया जाता है गवर्नर को 3.5 लाख महीने की इसकी सैलरी होती है और कुछ अदर अलाउंसेस भी होते हैं। इतनी हाई सैलरी क्यों होती है? ताकि ये करप्शन में ना फंसे और इंडिपेंडेंटली अपना काम करें। नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, क्या क्या पावर्स होती हैं गवर्नर के पास? फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर्स। He is the executive head of the state government. All executive actions of the state are taken in his name. जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं स्टेट में वो सारे गवर्नर के अप्रूवल से ही होते हैं। He appoints the chief minister and on his advice other ministers are appointed to constitute his council of ministers. और सीएम को, स्टेट का जो सीएम होता है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है और सीएम की एडवाइस पर दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है जिसे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। He makes high appointments like those of the Advocate General, Chairman and members of the State Public Service Commission. और जो हाई अपॉइंटमेंट होते हैं जैसे कि किसी एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करना है, चेयरमैन को करना है या मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी मेंबर को अपॉइंट करना है, ये अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। He is also consulted by the President in matters relating to the appointment of the judges for the High Court of his state. और कई बार जो प्रेसिडेंट होता है कंट्री का वो कई बार कंसल्ट करता है गवर्नर से ताकि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको अपॉइंट कर सके। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी होती हैं? द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन बिगिंस विद द एड्रेस ऑफ द गवर्नर। जो फर्स्ट सेशन होता है वो गवर्नर के अपॉइंट होने के बाद, गवर्नर जब अपनी स्पीच दे देता है उसके बाद ही होते हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन। सेकेंड, ही समन्स एंड prorogues the sessions of the state legislature. He can also dissolve the state विधानसभा, और इतनी पावर होती है कि वो विधानसभा को डिसोल्व कर सकता है। Every year the first session of the state legislature also begin with the address of the governor and the bills passed by the state legislature are subject to his assent, and in case the legislature is not in the session he may promulgate an ordinance to meet the requirement of the situation. He has the power to address the state legislature and to send written messages to it. कोई भी जो स्टेट लेजिस्लेटर की अगर पावर को मिसयूज़ करता है वो डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन कर सकता है और रिटन मैसेज भेज सकता है। The annual reports of various agencies such as State Public Service Commission etc. are submitted to him. और जो एनुअल रिपोर्ट होती हैं अदर एजेंसीज़ की जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वो कौन कहाँ पर सबमिट होती हैं? गवर्नर के पास। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स। No money bill can be introduced in Vidhan Sabha without his prior recommendation. गवर्नर की सहमति के बिना कोई भी मनी बिल पास नहीं हो सकता या मनी बिल को पेश नहीं किया जा सकता। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर ही लेज द एनुअल बजट थ्रू हिज फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर द लेजिस्लेचर। और जब भी एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो एनुअल बजट पेश करता है गवर्नर विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, एंड ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू मीट एनी unforeseen expenditure pending approval by the state legislature. Next है judicial powers. He decides matters relating to the appointments, posting and promotion of district judges and other judicial officer. जो भी डिस्ट्रिक्ट जज और अदर जुडिशियल ऑफिसर होते हैं उनकी पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन का डिसीजन पावर जो है वो किसके पास होती है? गवर्नर के पास। ही पोजेसेस द पावर ऑफ ग्रांटिंग पार्डन टू पर्सन्स कन्विक्टेड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ और रिमिटिंग और कमिटिंग देयर सेंटेंसेस प्रोवाइडेड द ऑफेंस फॉल्स विद इन द एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई पर्सन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्टेड फाउंड होता है तो उसकी सज़ा को एक्सक्यूज़ कर सकता है गवर्नर, कम कर सकता है या चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है मिसलेनियस पावर्स।
He can report to the president with regard to the breakdown of constitutional machinery in the state and can recommend the imposition of state emergency. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होती है तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट शेयर कर सकता है. नेक्स्ट है, ही एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़. स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उसमें चांसलर की भूमिका भी निभाता है. नेक्स्ट है, पोजीशन ऑफ द गवर्नर. The functions and powers of the governor are vast in the sphere of state administration. He is not only the head of the state, he is also the agent of the central government. सिर्फ head of the state नहीं होता governor, he is also the agent of the central government. His position has been beautifully summed up in the following words. The governor is the constitutional head of his state just as the president is head of the union. और जो गवर्नर होता है, the governor is the constitutional head of the state होता है just as the president. जैसे कि पूरी यूनियन का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर. नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स रूल. If the Council of Ministers does not function properly, then the governor can advise the president to declare a constitutional emergency in the state. जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं तो गवर्नर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि वो स्टेट में इमरजेंसी की सिचुएशन डिक्लेयर कर दे. सच अ रिकमेंडेशन इज ऑल्सो मेड व्हेन द गवर्नर फाइंड्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी of the members in assembly and a new ministry cannot be easily formed or there is a complete breakdown of law and order. और ये situation तब आती है जब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी और दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, न्यू मिनिस्ट्री बहुत जल्दी से तैयार नहीं हो पाती. तो उस टाइम पर क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए जो गवर्नर है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट रूल के लिए. इन सच अ सिचुएशन द गवर्नर सेंड्स अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. और ऐसी सिचुएशन में गवर्नर प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेजता है. इफ द प्रेसिडेंट डिसमिसेस द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट एंड सस्पेंड्स और डिसोल्व द असेंबली, द स्टेट इज सेड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर प्रेसिडेंट रूल. अगर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट से सहमत हो जाता है, अगर ऐसे लगता है उसको कि जो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही है असेंबली, तो उस टाइम जो पूरी कंट्री है वो किस रूल में आ जाती है, प्रेसिडेंट्स रूल में. In such circumstances, the governor becomes the real and effective ruler of the state, although he is supposed to act in accordance with the instruction of the president. इस केस में जो गवर्नर है वो क्या बन जाता है, रियल और इफेक्टिव रूलर ऑफ द स्टेट बन जाता है, लेकिन अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट. In other words, he acts as the agent of the president and exercises all executive powers on behalf of the president. He is then responsible for the administration of the state. Now next is the chief minister and the council of ministers. गवर्नर के अलावा स्टेट में और भी मिनिस्टर्स होते हैं जैसे कि CM and the council of ministers. The governor is the executive head of the state, but the real control of the state government rests with the chief minister and council of ministers. जो गवर्नर है वो सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, लेकिन रियल कंट्रोल स्टेट का किसके पास होता है, चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास. नाउ फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है. When the election of the legislative assembly gets over, उसके बाद एक टास्क शुरू होता है गवर्नमेंट बनाने का. The leader of the party with a majority in the state legislative assembly is invited by the governor कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाए जो मेजोरिटी यानी कि जो विनर पार्टी होती है. He is sworn is as the chief minister and if there is no political party enjoying a majority in the state assembly, the two or more parties may join hands and elect a common leader who is appointed as the
चीफ मिनिस्टर। अगर कोई एक विनिंग पार्टी नहीं होती है तो 2 या 3 पार्टी आपस में हाथ मिलाती हैं और एक अपना लीडर चूज करती हैं जिसको चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड अ कोएलिशन गवर्नमेंट। और 1 या 2 से ज़्यादा पार्टी जब आपस में मिलकर बनाती हैं गवर्नमेंट तो उसको क्या कहते हैं? कोएलिशन गवर्नमेंट। Like the President of India, the Governor also has discretion in this matter, and the discretion may occur only when no political party has clear majority behind it. The appointment of the State Council of Ministers is also made by the Governor, but here again it is the Chief Minister who makes a selection of his colleagues from amongst the members of his party in the Legislative Assembly, the विधान सभा। और यहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर के पास ही पूरा राइट होता है सिलेक्शन करने का, जो भी उसके कलीग होते हैं कि किसको वो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बनाना है। द गवर्नर ओनली मेक्स द फॉर्मल अपॉइंटमेंट। जो गवर्नर है वो सिर्फ फॉर्मल अपॉइंटमेंट करता है। He never interferes with the choice of the chief minister in this matter। और जो चीफ मिनिस्टर की चॉइस है उसमें जो गवर्नर है कोई भी कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। A person to be appointed a minister should be a member of the state legislature। और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर बनता है वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। A person who is not a member of the state legislature can also be appointed as a minister, but in such a case he must get himself elected to either houses of the state legislature within 6 months of the date of his appointment, else he would cease to be a minister after the expiry of 6 months। लेकिन अगर कोई ऐसा मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बन जाता है, इलेक्ट हो जाता है, तो उसको खुद को आगे आने वाले 6 महीने में इलेक्ट कराना होगा। अगर नहीं वो कर पाया तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। नाउ ओथ ऑफ ऑफिस। The chief minister and all the ministers before assuming their office have to take oath of office. The oath of office is administered to them by the governor of the state। और जो भी चीफ मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं उन सबको एक ओथ लेनी होती है एंड इट इज़ बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट के सामने उनको ओथ लेनी होती है। सैलरीज एंड अलाउंसेस। The ministers are entitled to monthly salary allowances and various amenities, and these are determined by the state legislature from time to time। State legislature ये determine करता है according to state कि किसको कितनी salary and allowances मिलना है। Next है categories of ministers। The chief minister and other ministers form the council of ministers। The council of ministers in several states consists of 3 categories of minister: cabinet ministers, ministers of state and deputy ministers normally do not hold charge of independent ministers, and the cabinet comprises the first category of ministers only। cabinet में कौन होते हैं? cabinet minister में जो first category ministers होते हैं। It is thus a part of the council of ministers। The cabinet consists of ministers holding important portfolios, and it is a cabinet which carries on the government of the state। Whatever decisions it takes are considered to the decisions of the entire council of ministers। जो भी कैबिनेट मिनिस्टर डिसीजन लेता है वो पूरे कैबिनेट यानी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन होता है। Each department or portfolio is headed by a cabinet minister or a state minister। हर एक डिपार्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो जो है उसको एक कैबिनेट मिनिस्टर हेड करता है। The education minister, the department of agriculture by the agriculture minister, and a deputy minister is attached to a cabinet minister। एक cabinet minister को एक deputy minister भी मिलता है जो उसके absence में सारा काम करता है। Next है term। Normally the chief minister and the council of ministers are appointed till the life of the legislative assembly of which they are the members। जब तक legislative assembly जब तक होती है तब तक chief minister और council of ministers भी अपना काम कर सकते हैं। In case of death of a chief minister or his resignation from his post,
द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीज टू एग्जिस्ट, अगर सीएम रिजाइन कर देता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सीज कर दिया जाता है. दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एग्जैक्टली इन द सेम मैनर बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज द लोकसभा कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर. और उन सब को एकदम से हटा दिया जाता है जैसे कि लोकसभा कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर. द चीफ मिनिस्टर कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन. चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से अगर किसी से वो सेटिस्फाई नहीं है तो उससे रिजाइन ले सकता है और दूसरा अपॉइंट कर सकता है. He can expand his cabinet. The chief minister remains in office so long as he enjoys the confidence of the legislative assembly. Now, powers and functions of the council of ministers. जो council of minister होते हैं उसके पास क्या power होती हैं? First है formulation of policy. The first important function of the Council of Ministers is the formulation of policies on the basis of which administration of the state is conducted. Second है control over the administration. The Council of Ministers is the real executive of the state. जो स्टेट के रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. ईच मिनिस्टर इज मेड इन चार्ज ऑफ हिज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट इज कंडक्टेड. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. It is the responsibility of the Council of Ministers to maintain law and order in the state. और स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स. जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट होते हैं स्टेट के दैट आर मेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव फंक्शंस. On the advice of the Council of Ministers, the Governor decides the time of summoning and propagation of the legislature. Council of Ministers की ही एडवाइस पर गवर्नर डिसाइड करता है टाइम ऑफ समनिंग एंड प्रोपगेशन ऑफ द लेजिस्लेचर कि कैसे किसी लेजिस्लेचर किसी लॉ को शुरू करना है. The governor's speech to the legislature at the beginning of the new session is prepared by the Council of Ministers. और जब नया ईयर शुरू होता है तो जो गवर्नर की जो स्पीच होती है उसको कौन रेडी करता है? Council of Ministers. Majority of the bills are introduced in the legislature by the Council of Ministers. और जितने भी बिल आते हैं जो भी इंट्रोड्यूस होते हैं लेजिस्लेचर में उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही इंट्रोड्यूस करते हैं. ओल्ड बिल्स इफ नीडेड बी आर ऑल्सो मॉडिफाइड बाय दिस बॉडी. अगर पुराने बिल को अमेंड करना है मॉडिफाई करना है तो वो भी कौन करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शंस. It is the Council of Ministers which prepares the budget and decides the financial policy of the state. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं जो पूरा बजट प्रिपेयर करते हैं और डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर द स्टेट. द फाइनल अथॉरिटी फॉर इट्स अप्रूवल इज ऑफ कोर्स द स्टेट लेजिस्लेचर. नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. अभी हमने पढ़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर एंड फंक्शन क्या होते हैं. अब चीफ मिनिस्टर के हम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की फॉर्मेशन कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज. जो इतने सारे पोर्टफोलियोज होते हैं जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, टूर एंड ट्रैवल डिपार्टमेंट, इनको कौन मैनेज करता है, कौन इंट्रोड्यूस करता है और किस मिनिस्टर को क्या देना है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज सीएम करता है, चीफ मिनिस्टर करता है. नेक्स्ट रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स. चीफ मिनिस्टर किसी मिनिस्टर के काम से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसको रिमूव कर सकता है और उसकी जगह न्यू अपॉइंट कर सकता है. प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल. He summons the meetings of the council and preside over them. He also decides the agenda of the meeting कि कब मीटिंग रखनी है, उस मीटिंग का एजेंडा क्या होना है, ये सारी चीज़ें चीफ मिनिस्टर डिसाइड करता है. लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. He is the major link between the council and the governor. It is his constitutional obligation to communicate all decisions of the council of ministers to the governor. जितने भी council of ministers के decisions होते हैं उनको गवर्नर तक पहुंचाना चीफ मिनिस्टर का काम होता है. Chief spokesman of the government.
He is the chief spokesman of the government. He is given the authority to issue authoritative statements on state policy. Next है chief advisor of the governor. जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं गवर्नर के तो चीफ मिनिस्टर उनमें एडवाइस करता है. नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स. All those major appointments which are technically made by the governor are in reality made on the recommendation of the chief minister. जितने भी important जो आपकी अपॉइंटमेंट होती हैं वो गवर्नर जो अपॉइंट करता है वो रियलिटी में कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है. नाउ पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. Although executive action is taken in the name of the governor, actually he is only a नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. जितने भी पावर हमने पढ़ी गवर्नर की वो सिर्फ नॉमिनल होती हैं. इट इज़ द चीफ मिनिस्टर हु हैज़ द रियल अथॉरिटी एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल मैटर्स प्रिटेनिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन रियलिटी में जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास सारी अथॉरिटी होती हैं और सारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. To him goes the praise or the blame for the success or the failure of the government. अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुल होती है तो उसी को प्रेज मिलती है, अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं होती तो उसी को ब्लेम दिया जाता है. पीपल ऑफ द स्टेट लुक टू हिम फॉर देयर वेलफेयर. लोगों को चीफ मिनिस्टर से ही आशा होती है उनकी वेलफेयर के लिए. एंड ही इज़ नॉट ओनली द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द एंटायर स्टेट फॉर गुड गवर्नेंस. पूरे स्टेट की वेलफेयर का पूरी जिम्मेवारी किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर के पास. ही कीप्स हिमसेल्फ इन कॉन्स्टेंट टच विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन एज ऑल्सो द गवर्नर. और वो अपने आप को सबके साथ टच में रखता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ और गवर्नर के साथ. In case he does not belong to the party in power at the center, he has to adopt a cautious and diplomatic stance. He has to keep the members of the state legislature in good humor and he has to maintain the unity of his party. अपनी पार्टी की यूनिटी बनाए रखना वो भी चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द चीफ मिनिस्टर इज द की स्टोन ऑफ द आर्क ऑफ द स्टेट कैबिनेट. स्टेट कैबिनेट के की स्टोन चीफ मिनिस्टर होता है. इट इज on his advice that ministers are appointed. He can ask a minister or ministers to resign. Much of his time is consumed in public appearance. ज़्यादातर वो टाइम जो है चीफ मिनिस्टर का वो पब्लिक अपीयरेंस में ही निकल जाता है. ही इज़ कॉल्ड अपॉन टू एड्रेस पब्लिक अपीयरेंसेज. ही इज़ कॉल्ड अपॉन द एड्रेस पब्लिक मीटिंग्स, फंक्शंस एंड कॉन्फ्रेंसेज. ही इज़ द लीडर ऑफ द मासेस. लोगों का लीडर होता है चीफ मिनिस्टर. ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड करेक्टर, एन एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर विद इनिशिएटिव एंड ड्राइवर. नाउ सिविल सर्विसेज. It is true that the Council of Ministers is the executive of the state government, but in actual practice, all decisions of the state government are passed on to the directorate of every department. The chief secretary, through his secretaries and director of the different departments, looks after the actual implementation of the state policies. जो actual implementation है state policies की वो कौन देखता है? chief secretary. Thus the departmental officials who form the civil service cadre implement the laws, and as a citizen it is our duty to cooperate with these men and women so that they perform their duty smoothly and successfully for the greater public good. और सिविल सर्विसेज के जो लोग होते हैं वो ट्रूली स्टेट को एग्जीक्यूट करते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं और लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं. और एज ए इंडियन सिटीजन ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम इन लोगों को कोऑपरेट करें. Now some important points. Parliament and the state legislature perform the job of making laws. The governor is appointed by the President of India. The chief minister and other ministers form the Council of Ministers. All major appointments of the state are made by governor on the advice of the Council of Ministers. The real control of the state government rests with the chief minister and the Council of Ministers.
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।